हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है और उसके पीछे क्या कारण है और कौन सी ग्रह स्थिति है, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा समय देखने को मिलता है कि उसे हम कह सकते हैं कि ये चमत्कार हो सकता है। आपने सुना भी होगा चमत्कार को नमस्कार। क्यों चमत्कार मैं इसको कह रहा हूं और ये जो स्थिति बनेगी चमत्कार की वो हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मिथुन राशि या मिथुन लग्न आपकी हो सकती है, परंतु किसको लाभ मिलेगा ये हम लास्ट में समझेंगे। तो पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको लाभ क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो आपके जीवन में प्रिय दर्शकों देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और व्यय भाव में गोचर करते हुए आपको क्या लाभ देंगे ये समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और वृषभ में गोचर करना प्रारंभ किया था। फिर 7 मई को अस्त हुए, फिर 1 जून को उदय हुए। अब 13 जून को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे और 13 जून से जून पूरा लास्ट तक, जून तक, फिर जुलाई में और फिर 20 अगस्त तक यहीं पर रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से अब कुछ लोगों के मन में शंका होगी कि ये द्वादश भाव में रहेंगे यानी कि व्यय भाव में कैसे लाभ देंगे, इसको भी हम समझेंगे। तो यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो विदेश से चाहे व्यापार हो चाहे आपका जॉब हो तो आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। साथ में जो लोग विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हें भी विदेश जाने का मौका, और साथ में उन लोगों के लिए खासकर जो लोग अपने जीवन में ये चाह रहे थे कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने जीवन में व्यय की स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो उन लोगों को इस समय व्यय में कमी देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं और रास्ता कोई भी नहीं दिख रहा है, उन लोगों के लिए यदि आपका पक्ष सही है, आप की जो स्थिति है वो सही है, यानी कि जैसे केस हुआ तो केस में सामने वाला आपको गलत कहेगा और आप सामने वाले को गलत कहोगे, पर वास्तविकता क्या है ये तो आप जानते हो और सामने वाला भी जानता है। तो यदि आप जानते हैं और ये सही बात है कि आप सही हैं, वास्तविकता में सही हैं, ऐसा देखिए, अब सही होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि मैं सही हूँ, पर वास्तविकता ये नहीं कि आप सही हैं। तो यदि वास्तविकता में आप सही हैं और सब कह रहे हैं कि नहीं आप सही हैं और आप भी मान रहे हैं और उचित है कि हाँ आपको ही निर्णय मिलना चाहिए, यानी कि आपके पक्ष में होना चाहिए, यदि ऐसी स्थिति है तो इस समय आपको कोई न कोई मार्ग अवश्य मिल सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थे शत्रु बाधा को लेके, इसमें भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा जो लोग ऐसा कोई काम करते हैं जो सोना से या चांदी से जुड़ा हुआ काम है और सोना चांदी का एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत होगा। या सोना चांदी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर रहे हैं और ख़ासकर यदि विदेश से संबंध बना के, तो और भी लाभदायक होगा। तो ये और बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं, परंतु एक स्थिति को समझ लीजिए कि लाभ किसको किसको मिल सकता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका लाभ सबको पूरी तरह से नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह समझना होगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में, अब जैसे हमने बात की क्या कि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वो कहाँ पर करेंगे, रोहिणी यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में। तो चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति से बड़ा ही दिव्य
गज केसरी योग का निर्माण होता है, सबसे पावरफुल माना जाता है। फिर एक योग बनता है, यही गज केसरी योग ही दृष्टि संबंध से, जो कि उसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ तो नहीं माना जाता, पर दृष्टि संबंध से भी बनता है। और साथ में यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों की स्थिति बहुत मजबूत है। वो अंश बल से बहुत मजबूत हैं, षट बल में बहुत मजबूत हैं, एक अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, और जो नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र के हिसाब से भी बहुत अच्छी स्थिति है। यह देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा के नक्षत्र यानी कि रोहिणी के नक्षत्र में अच्छी स्थिति में होके बैठे हैं। या आपकी जन्म कुंडली में जो दशाएं हैं, तो महादशा में देवगुरु बृहस्पति और अंतरदशा में चंद्रमा, या तो महादशा में चंद्रमा और अंतरदशा में देवगुरु बृहस्पति, यानी कि मजबूती यहाँ पर किसी भी तरह यदि आपको ये लाभ देने की स्थिति में है, तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित लाभ और चंद्रमा से संबंधित लाभ आपको मिल सकता है। अब एक प्रश्न जैसे आपके मन में आया कि देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव में है, 12वें भाव में है, तो ये कैसे लाभ देंगे? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं कि अपने आप में इनकी युति किसी भी तरह बने तो वो लाभ देते हैं। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये त्रिक भाव में हैं तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं देंगे, पर यदि आपकी जन्म कुंडली में बहुत, इसीलिए मैं तो बता रहा हूँ कि कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो गोचर का प्रभाव है यानी कि व्यय भाव में होना, ये उतना ज़्यादा समस्या नहीं क्रिएट करेगा। लाभ में कमी आएगी, बिल्कुल पक्की बात है, परंतु उतना नहीं, क्योंकि जब जन्म कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति है, यहाँ पर भी थोड़ी एक पक्ष तो मिल ही गया ना कि चंद्रमा की जो है तो स्थिति और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, चाहे वो किसी भी तरह नक्षत्र के रूप में हो या युति के रूप में हो, तो नक्षत्र के रूप में बन रही है, तो यानी कि एक कुंडली का जो है तो पक्ष मिल गया और दूसरा गोचर का भी पक्ष मिल गया, तो काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ जो है तो प्राप्त हो गया। क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि जब दशाएं नहीं होती या मजबूत नहीं होता योग या गोचर का लाभ नहीं मिलता, तो फिर उसका जन्म कुंडली में योग होते हुए भी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब जब आप डीप में जाएंगे, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं क्या नक्षत्र की, अब नक्षत्र के बाद आप जब और भी अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? चरण। तो इसी तरह जब आप गहराई में जाएंगे फिर आप इस चीज़ में भी जा सकते हैं कि दृष्टि संबंध किसका बन रहा है, क्या संबंध बन रहे हैं। संबंध मतलब जैसे नवम पंचम योग हो जाता है या केंद्र का संबंध बन जाता है, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ। और जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हों तो उसमें पक्ष बल को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं। तो ये सब स्थितियां हैं, इनको समझना चाहिए। यदि ये सब आपके पक्ष में हैं तो फिर आपको इसका लाभ मिलेगा। और उपाय की बात करें तो यहाँ उपाय आपको अपनी कुंडली की देखने बात करना चाहिए। या तो आप धर्म से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को बल मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।